जय माता दी। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम इन एबीसी एनाटॉमी वर्ल्ड। आज हम एनाटॉमी के बारे में स्टडी करेंगे और जो हम एनाटॉमी की स्टडी है वो कुछ वाइवा टाइप क्वेश्चन से करना चाहेंगे कि वाइवा में हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम ऐसे 3 क्वेश्चंस की बात करेंगे। 3 questions we will do at this time which are asked in our Viva examination, where the first question is, what is the key muscle of gluteal region? Our lower limb जो हिप होता है वहां जो हमारा जो लोअर लिम्ब होता है ये अपर एक ग्लूटियल रीजन 4 रीजन में डिवाइड होता है, उनमें से एक रीजन क्या होता है? ग्लूटियल रीजन। तो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, What is the key muscle of gluteal region? Gluteal region की key muscle कौन सी होती है? That is the piriformis muscle. That is piriformis. That is piriformis muscle. Piriformis muscle is the key muscle of piriformis muscle. Is the key muscle of gluteal region. Okay. Now, why it is known as key muscle of gluteal region? Because the gateway for gluteal region is called the sciatic foramen. जो sciatic foramen होता है उसके अंदर से ये जो piriformis होती है मैक्सिमम पार्ट में पास होती है और ये जो कवर कर लेती है आपके फोरामेन को। मान लो ये फोरामेन है और जो आपकी फोर्मिस है ये इसको piriformis है पूरी तरह कवर कर लेती है। तो मैक्सिमम पार्ट या जो गेटवे होता है ग्लूटियल रीजन का वो piriformis कवर करती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड की मसल ऑफ ग्लूटियल रीजन। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द थिकेस्ट नर्व ऑफ आवर बॉडी? दैट इज sciatic nerve. Sciatic nerve is the thickest nerve of our body. Sciatic nerve. ओके अब बात करते हैं सिएटिक नर्व और ऊपर हमने पढ़ा ग्लूटियल रीजन। सिएटिक नर्व एक होती है पुडंडल नर्व। एक क्या होती है? सिएटिक नर्व। एक होती है पुडंडल नर्व। एक आपकी सिएटिक नर्व होती है, एक पुडंडल नर्व होती है। क्वेश्चन पूछते हैं, जो सिएटिक नर्व होती है और पुडंडल नर्व होती है ऐसी कौन सी 2 नर्व होती है जो ग्लूटियल रीजन से पास होती है पर ग्लूटियल रीजन में सप्लाई नहीं करती? वो है आपकी सिएटिक नर्व एंड पुडंडल नर्व। आगे देखिए। एंड और तीसरा क्वेश्चन, द थर्ड क्वेश्चन इज, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आर गिवन इन ग्लूटियल रीजन। हियर द क्वेश्चन इज, इन विच पार्ट ऑफ ग्लूटियल रीजन? जो ग्लूटियल रीजन होता है इसके किस पार्ट में इंट्रामस्कुलर आईएम इंजेक्शन दिए जाते हैं और क्यों? जो आईएम इंजेक्शन होते हैं वो ग्लूटियल रीजन के अपर लेटरल क्वाड्रेंट, मान लीजिए आपका ग्लूटियल रीजन का आपका बुटोक है या ग्लूटियल रीजन, तो इसका जो अपर लेटरल क्वाड्रेंट होता है, मान लो इसको एक बुटोक को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये जो अपर लेटरल क्वाड्रेंट होता है ना ये वाला यहां पे आपके इस पोजीशन पे हम इंजेक्शन देते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एट 90 डिग्री डायरेक्ट कुल्ले में देते हैं ना इंजेक्शन। वही जो कुल्ले में आपके बुखार हो जाता है तो कुल्ले में इंजेक्शन लगाते हैं। जो आईएम इंजेक्शन होता है इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, ठीक है, और ये अपर लेटरल क्वाड्रेंट ऑफ ग्लूटियल रीजन में दिया जाता है। अब बात है ये कौन सी मसल होती है ग्लूटियल रीजन की जिसमें इंजेक्शन आईएम दिया जाता है? दैट मसल नेम इज ग्लूटियस मीडियस। तो ग्लूटियस मीडियस मसल में आपका इंजेक्शन आईएम दिया जाता है। तो ये आपके कुछ कॉमन वाइवा क्वेश्चन है। होप सो कि आगे हम एनाटॉमी में कुछ ऐसे ही वाइवा क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे और साथ ही साथ जो हमारे एमबीबीएस फर्स्ट फ्लो में किस प्रकार से हमारे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछते हैं उसकी स्टडी करेंगे। अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी आवर जो यूनिवर्सिटी है वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं और पिछले 10 इयर्स में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस को हम 1 by 1 कंप्लीट एज ए पैराग्राफ फॉर्म
आप उस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, कितने मार्क्स में कितना लिखना है आपको, और क्या क्या कौन सा पार्ट लिखना है, उसकी स्टडी हम करेंगे। ओके जी, ऑल द बेस्ट, जय माता दी, अच्छे से पढ़ते रहिए। और एनाटॉमी वी विल स्टडी इन डिटेल, डीपली। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए।